तो नमस्कार बच्चों, सत श्री अकाल और जय श्री राम। वापस से आपका स्वागत है आईमेट फाउंडेशन में। और हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? पीरियोडिक टेबल। तो हमारे साथ जुड़े रहिए फॉर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 24-25। तो ये चैप्टर है आईसीएससी क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 और 25। तो जैसा कि पहला पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो उससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। हर चैप्टर के, जैसा कि आपको बताया गया है, हर चैप्टर्स के प्लेलिस्ट बन रहे हैं, जिसमें वो सारे चैप्टर्स होंगे, उनकी थ्योरीज होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम पे सारे नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए एंड ऑफ कोर्स अपना प्यार हमें यूट्यूब चैनल पे देते रहिए। तो पिछले बार हम लोग ने बच्चों क्या पढ़ा था? पिछली बार हम लोग ने पढ़ा था अर्ली ट्रेंड्स, जहाँ पे हमने देखा था कि कितने साइंटिस्ट ने कोशिश की, क्या क्या गलतियाँ की, और फाइनली हम कौन सा पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो को डायरेक्टली आप देख रहे हैं, तो पहले उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो पे आए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है बच्चों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब अगर पहली बात की जाए तो पीरियोडिक टेबल जो शब्द है पीरियोडिक, वो कहाँ से आया? पीरियोडिक का मतलब होता है थिंग्स विच अकर एट रेगुलर इंटरवल्स। विच अकर एट रेगुलर इंटरवल्स। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज एक्चुअली जो हर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे, उस चीज को कहते हैं पीरियोडिक, और इस प्रोसेस को कहते हैं पीरियोडिसिटी। एंड ऑफ कोर्स पीरियोडिक टेबल बनाने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि कोई भी चीज, पीरियोडिक टेबल बनाने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एक साथ हो सके। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक साथ हो सके, हमारा मेन रिक्वायरमेंट यही था, और कोई हमारा मेन रिक्वायरमेंट नहीं था। और फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये बात सच हो चुकी थी। तो उसी पे हमने पढ़ा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज of element which repeat after certain fixed interval of time। जल्दी ही बच्चों हमारा डिजिटल बोर्ड भी सही हो जाएगा, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या होता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब कितनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है? तो जो मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ ऐसे हैं। सबसे पहला आप पढ़ेंगे मेटालिक कैरेक्टर, जो कि बहुत ही आसान है, मेटालिक कैरेक्टर। और इसके साथ आप पढ़ेंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर। वीडियोस बच्चों लंबे नहीं बनाए जा रहे हैं ताकि आप बोर ना हो और आपके लिए आसानी से काम हो सके। बिना बोर हुए आप पढ़ें। तो हमारा मेन रिक्वायरमेंट यही है कि आप पढ़ें। मेटालिक कैरेक्टर के बाद दूसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर आप इसे कह सकते हैं पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको एग्जाम में किसी भी नाम से दिया जा सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको सारी चीज़ बता देंगे। या फिर इंथैल्पी। ये देखिए थोड़ा सा मोटा चल रहा है, खाते पीते घर का लग रहा है। तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या फिर पोटेंशियल या फिर इंथैल्पी। एनर्जी की जगह ये तीनों नाम आपको मिल सकते हैं, तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा कि हमें क्या दे दिया है, ये क्या कह रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी हो या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी हो या इंथैल्पी हो या पोटेंशियल हो, सारी बातें एक ही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इतनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। पर आज के वीडियो में क्या हम सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कवर कर पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम लंबी वीडियोस नहीं बनाना चाह रहे बच्चों, ताकि आप बोर ना हो, है ना। कोशिश करेंगे कवर करने की, पर मुश्किल है। उससे पहले हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है
जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कुछ ऐसा दिखता है हमारा आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें जो जानने वाली बातें हैं वो है इट हैज 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। सबसे पहली और फॉरमोस्ट बात तो आपको यही जाननी है, 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स होते हैं। दूसरी बात कि ग्रुप 1 और ग्रुप जो 18 है इसको कहते हैं नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक। जो ग्रुप 1 होता है इससे कई बार बच्चों क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप 1 कंटेन्स ऑफ अल्कली मेटल्स या अल्कली अर्थ मेटल्स भी आप कह सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 जो है उसमें होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ लिख लीजिए या मत भी लिखिए चलेगा, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 18 जो है, ग्रुप 18 वो होता है बच्चों नोबल गैस का, नोबल गैस का। ग्रुप 17 जो होता है वो होता है हैलोजेंस का। ये जो कहलाते हैं ये जो बाहर अलग से हैं इन्हें कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। और यहां से यहां तक के एरिया में आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन क्यों कहा जा रहा है बच्चों? क्योंकि ये पूरा मेटल होगा और ये नॉन मेटल होगा और ये बीच के लोग जो होंगे ये दोनों की प्रॉपर्टी इनके पास होगी, तो ये क्योंकि चेंज कर रहे हैं इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इस पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड मेटल्स ऑक्यूपाई करके रखते हैं। कौन ऑक्यूपाई करके रखता है बच्चों? मेटल्स। और राइट साइड ऑक्यूपाई करेंगे नॉन मेटल्स। राइट साइड ऑक्यूपाई करेंगे नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये बेसिक एक पीरियोडिक टेबल ऐसा दिखता है आपको, उसके बारे में इतनी चीज़ें आपको जाननी थी। अब बात हम जो कर रहे हैं बच्चों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो ये हैं वो आखिरकार डिपेंड किस पे करती हैं? तो हमारा जो पहला इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इस क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली भी पूछा जाता है और कई बार इनके ट्रेंड्स पूछे जाते हैं। ट्रेंड्स का मतलब आपको कुछ एलिमेंट्स बना के दे देगा, लिख के दे देगा और पूछेगा बताइए लेफ्ट टू राइट जाते वक्त क्या करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए। वो सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराएंगे, तो चिंता करने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी बाकी टीचर से भी आपसे मिलाएंगे। अभी इतने दिनों से सिर्फ हम बोर कर रहे हैं, गौतम सर फिजिक्स वाले सर वो आपको बोर कर रहे हैं, पर जल्दी आपसे सारे टीचर्स आपके मिलेंगे जो आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। तो हमें अपना प्यार देते रहिएगा, भूलिएगा नहीं। तो पहला सवाल आता है कि रीज़न क्या है? ये पीरियोडिक रीज़न फॉर पीरियोडिक ट्रेंड्स। ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ थी उनका कुछ ट्रेंड है। ट्रेंड मतलब लेफ्ट टू राइट ग्रुप में जाएंगे तो ये बढ़ेंगे या घटेंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये घटेंगे या बढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट पीरियड जाएंगे, सॉरी लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाएंगे तो ये बढ़ेंगे या घटेंगे, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप जाएंगे तो ये बढ़ेंगे या घटेंगे। यही चीज़ डिटरमाइन करने के लिए हम ये जानते हैं। तो दो मेन रीज़न है बड़े बड़े। सबसे पहला है एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, और दूसरा बड़ा रीज़न है बच्चों न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा बड़ा रीज़न है न्यूक्लियर चार्ज। यही दोनों लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, सॉरी यही दोनों लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि पीरियोडिक ट्रेंड आखिर कैसा होगा। तो आइए देखते हैं एटॉमिक रेडियाई होता क्या है। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई। तो अब क्या होता है, जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम किस में जाएंगे बच्चों? इन अ ग्रुप। जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं इन अ ग्रुप में,
हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐड होता है डिफरेंट शेल में, मतलब एज वी गो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एवरी टाइम अ न्यू शेल इज एडेड। हर बार क्या होता है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, न्यू शेल इज एडेड। और क्योंकि न्यू शेल हर बार ऐड हो रहा है तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई विल इंक्रीज, एटॉमिक रेडियाई विल इंक्रीज। तो जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी। पर वही वही अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट कहाँ जाएंगे बच्चों, इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो इस कंडीशन में एक नया शेल ऐड नहीं होगा बल्कि एन एक्स्ट्रा शेल इज एडेड इन द सेम ग्रुप। क्या होता है, एक्स्ट्रा, नॉट शेल, सॉरी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन is added in same group, same shell you can say। तो क्या होता है बच्चों, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं उसी शेल में बार बार इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है। अब आप न्यूक्लियस को और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैग्नेट समझिए। न्यूक्लियस एक मैग्नेट है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक मैग्नेट है। जैसे जैसे बॉन्ड, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे मतलब इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी और ये एक दूसरे को तेजी से अट्रैक्ट करेंगे। इतनी बातें आप समझ रहे हैं। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, पहले वाले केस में एक मैग्नेट यही था और अगला मैग्नेट जो ऐड हो रहा है वो दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। पर दूसरे वाले केस में इसी जगह पे दोनों लोग को रख के इनका मैग्नेटिक पावर बढ़ा दिया जा रहा है, मैग्नेटिक पावर बढ़ा दिया जा रहा है। मैग्नेटिक पावर बढ़ा दिया जाएगा तो इसको और तेजी से खींचेगा और तेजी से खींचेगा, तेजी से खींचेगा। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो है दैट विल डिक्रीज, दैट विल डिक्रीज, है ना, कोई कष्ट नहीं आपको। अब बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियर चार्ज की। वापस से पहला, सॉरी, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम किसमें, इन अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अभी आपको बताया गया कि मैग्नेटिक पावर तो बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो पर वो मैग्नेट जो है वो दूर होता जा रहा है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वो मैग्नेट दूर होता जाएगा, एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जा रही है। तो अगर मैग्नेट दूर होता जाएगा बच्चों तो इसका जो चार्ज है जिससे ये अट्रैक्ट कर रहा है वो भी कम हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज ऑलवेज डिक्रीजेस। बट वही अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, वो भी किस में जाते हैं बच्चों, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इन अ पीरियड। तो क्या होगा, हम आपको बताए थे कि सेम जगह पे रखा गया है पर इनका मैग्नेटिक पावर बढ़ा दिया जा रहा है। सेम जगह रख के क्या किया जाएगा बच्चों, इनका मैग्नेटिक पावर बढ़ा दिया जाएगा। जब मैग्नेटिक पावर बढ़ा देंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज उसको और तेजी से खींचेगा। आप इसको बस इमेजिन कीजिए एज अ मैग्नेट तो हो जाएगा। आप इमेजिन आपको करना पड़ेगा बच्चों, वो हम सिर्फ बोल सकते हैं, आप इमेजिन करेंगे तभी आपका काम होगा, है ना। तो इट ऑलवेज इंक्रीजेस। और इमेजिनेशन पावर तो सबकी अच्छी होती है। आप बैठे बैठे सोच लेते हैं कि अरे यार आज आधे घंटे पढ़ लिए और पढ़ लेंगे तो टॉपर बन जाएंगे। सोचो इतना पढ़े तो मेरा 95% आ गया, 95% आ गया तो कितना मजा आएगा, मम्मी मिठाई खिला रही है, पार्टी हो रही है ना। तो इतना इमेजिन करिए। आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे जिनके रीजन यही है। टिल देन साइनिंग ऑफ, जय श्री राम, बाय बाय।